नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़ते हैं। और आज जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है एक ऐसी भर्ती जो आपको बोर्ड पर लिखी हुई दिख रही है और ऐसी भर्ती है जो कि बहुत छिपी हुई भर्ती है। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस भर्ती के बारे में जानकारी रखे हुए हैं, क्योंकि पुरानी भर्ती हो चुकी है। ठीक है, और ये भर्ती में जो है ना कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाली है। इसका रीजन क्यों है मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, एक तो पद क्या है, 709 पद है। कितने पद हैं? 709 पद हैं आपके। ठीक है भाई, और ये पैट 2000 सॉरी पैट इसमें 2022 मांगा था। पैट 2022 इसमें पैट 2022 मांगा गया था। और जो कट ऑफ आया था इसका, तो वो आया था, एक साल होने वाला है कट ऑफ को, लगभग 60.75 गया था जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी। तो ये 22 के पैट से काफी कट ऑफ था। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे थे जो रनिंग अच्छा जानते हैं, जिन्होंने अच्छा पेपर देने की उन्हें आदत है। वो सब बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। ठीक है, बहरहाल अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट लिस्टेड जो किए गए हैं स्टूडेंट, वो कितने किए गए हैं? वो 29,000 बच्चों को यहाँ शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। यानी कि 29,000 बच्चे इसमें परीक्षा देने के लिए जाएंगे। 29,700 कुछ बच्चे हैं जहां तक मुझे ध्यान है। तो इतने बच्चे जो है अब इसमें परीक्षा देने के लिए जाएंगे। क्या इतने बच्चे परीक्षा देंगे? नहीं। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जब से हुई है 60,000 बच्चे वहां चले गए। तो बहुत सारे बच्चे वो थे जो इसमें शॉर्ट लिस्टेड थे। क्यों? क्योंकि वो इसमें ऐसा था कि उनकी मनपसंद चीज थी। जो उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी और वगैरह वगैरह भर्तियों की तैयारी कर रहे थे, और खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे थे, इसमें उन्हीं के हिसाब के मतलब की थी, क्योंकि उसमें एक हाइट मांगी थी, 168 हाइट। ठीक है, और सीना जो मांगा था वो मांगा था 84 नॉर्मल, और फुलाप के साथ जो है वो आपका 89 होना चाहिए, यानी कि 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये जो काम होता है ये उत्तर प्रदेश पुलिस वाले भरते हैं सारे। आज उनकी भर्ती वो पूरी हो चुकी है, वह ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें जो है एब्सेंट होने वाले हैं। तो ये बच्चे जो है मेरे हिसाब से जो एग्जाम देंगे वो 15,000 से 18,000 के अप्रोक्स जो है ये बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। तो इसका मतलब जो है ये है कि 15,000 और 18,000 बच्चे जो एग्जाम यहाँ देंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो चुका है कि 20 गुना बच्चे यहाँ से हो चुके हैं। 7 दूनी 14, लगभग 20 गुना बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में बात यह है कि अब जो है कंपटीशन यहाँ पर हल्का हो चुका है। अब कारण क्या, आगे समझिए। देखिए, इसमें सिलेबस जो है वो बहुत ही पेचीदा सिलेबस है। इस बार सिलेबस चेंज किया गया है। पहले सिलेबस बहुत ईजी होता था, इस वजह से भी यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक 68 सेंटीमीटर इसमें हाइट होती है। नॉर्मल सीना जो होता है वो आपका होता है 80, तो सॉरी 84। मगर पुलिस में जो मांगा जाता है वो नॉर्मल जो पता है 79 मांगा जाता है। वहां बच्चे निकल, तो फिजिकल में यहाँ बच्चे निकलेंगे 84, और फुलाप के साथ कितना होना चाहिए? 89। ठीक है, यहाँ पर सिलेबस जो है वो 50 क्वेश्चन जो है वो विषयगत ज्ञान है। बताएंगे क्या क्या टॉपिक है इसमें। विषयगत ज्ञान यहाँ से नंबर बना सकते हो आप। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो है वो जीव विज्ञान और अंगणित के रहेंगे। 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के रहेंगे। कंप्यूटर की हालत आप देख रहे हो कि जैसा पेपर आजकल बन रहा है और क्या लेवल बन रहा है कंप्यूटर का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कंप्यूटर किस स्तर का आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आगे बात करें तो 20% जो है वो यूपी स्पेशल के, 20% जो है वो यूपी स्पेशल के आपके हाथ आएंगे। मतलब 100% यहाँ रहेंगे। 2 घंटे का समय रहेगा, 1 बटा नेगेटिव रहेगा, 100% रहेंगे। आगे बात करते हैं, ये है हमारा विषयगत ज्ञान। मगर उससे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 25 किलोमीटर रनिंग है, 10 किलो वजन के साथ, 10 किलोग्राम वजन के साथ। अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे? 4 घंटे में ये आपको पूरी करनी है। तो ये फिजिकल भी बहुत मुश्किल है, ये वाला फिजिकल भी, हाइट के लिए भी, क्योंकि इसमें 3-4 टॉपिक है। तो हाइट, एक दूसरी बात इसमें क्या है आपका रनिंग टफ है, इसमें फिर सीने की नाप टफ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें पता है कि पेपर इतना हार्ड बन रहा है और यहाँ बच्चे एब्सेंट भी रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती इसमें हो चुकी है। और भी बहुत सारी भर्तियां जो है हो चुकी हैं, इस वजह से यहाँ पे बच्चे जो है बहुत अपसेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय उत्थान एवं पश्चिमी बिहार रहेंगे, ये आपका पहला टॉपिक। दूसरा आरक्षित वन और वन संरक्षण रहेगा आपका। तीसरा टॉपिक हाथी एवं टाइगर रिजर्व रहेंगे आपके। फिर आपका पर्यावरण एवं परिस्थितिकी संतुलन यहाँ रहेगा। फिर आपका रहेगा जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु संरक्षण, आपका मृदा और आर्द्र संरक्षण रहेगा इसका। इससे आगे बात करते हैं तो आपका वनीकरण और कृषि वानिकी, वन आपदा, वन उपज, मानव वन्य जीव संघर्ष, वन पर्यावरण और उनके लाभ। ठीक है,
वन एवं वन्यजीव संरक्षण, ठीक है, अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान कितना है भारतीय अर्थव्यवस्था में, वन पारिस्थितिकी और कृषि प्रणाली में फसल चक्र। ये आपका जो है पूरा टॉपिक जो है 50 प्रश्न इसमें से आएंगे, जो भी मैंने आपको बताए हैं किस किस में। एक तो ये स्लाइड 1 2 3 4 5 6 6 और 6 से यहाँ आपका 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 टॉपिक है। और 15 टॉपिक में कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक टॉपिक में मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से 15 टॉपिक और 50 प्रश्न आने वाले हैं। तो इन टॉपिकों को अगर तैयार कर लिया जाए तो कंप्यूटर पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। फिर बायोलॉजी में भी बहुत हल्के हल्के टॉपिक है। मैथ में आपके 10 क्वेश्चन 8-7 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, तो वो भी हल्के हैं। लेसएमएस है, प्रतिशतता, लाभ हानि और आपका सांख्यिकी, प्रायिकता, ऐसे क्वेश्चन जो है भिन्न, दशमलव भिन्न, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई अब इसमें एग्जाम कब तक होगा। तो देखिए आपको बता देते हैं, पैट 2022 की कुछ ही भर्तियां रह गई हैं। एक भर्ती रह गई है आपकी ड्राफ्टमैन की, ड्राफ्टमैन, ठीक है, एक भर्ती रह गई है ड्राफ्टमैन। लगभग 283 पोस्ट, यहाँ भी 284 पोस्ट, यहाँ भी, आई थिंक, मुझे करेक्ट ध्यान नहीं है। इसके बाद में दूसरा एग्जाम जो आपका रहा है वो कौन सा रहा है, वो स्टेनो का 333 पोस्ट का ये रहा है। और फिर तीसरा जो मुझे ध्यान है जहां तक, वो आपका है फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड। तो यही एग्जाम, ये 709 पोस्ट पर है। तो यही एग्जाम जो है वो रहे हैं आपके। तो अब ऐसा लगता है कि इनमें से आपके जो 2 एग्जाम होंगे वो आपके कौन कौन से एग्जाम हो सकते हैं, वो ये या ये हो सकते हैं, या फिर आपके ये एग्जाम या फिर ये एग्जाम हो सकते हैं। यानी कि आपके अगस्त माह में कराने के मतलब प्रयास आयोग करेगा। अन्यथा मान के चलिए अगस्त सितंबर में ये आपके हो सकते हैं, या ऐसा मान के चलिए अगर ये एग्जाम अगस्त सितंबर में नहीं होते तो आने वाले समय में जो है आपके यही एग्जाम बाकी बचे हैं। और इनमें से अगर किसी बच्चे ने स्टेनो और फॉरेस्ट गार्ड दोनों का फॉर्म भर रखा है तो उसके लिए कॉमन सब्जेक्ट क्या है, आपका कंप्यूटर दोनों में आएगा, कंप्यूटर 15 नंबर का दोनों में आएगा, कंप्यूटर यहाँ भी आएगा, कंप्यूटर यहाँ भी आएगा। फिर यहाँ पर यूपी जो है 20 नंबर की दोनों में आएगी, वो यहाँ भी आएगी और वो यहाँ भी आएगी। इसलिए पहले, सबसे पहला आप ये 2 सब्जेक्ट तैयार करके रखो, जोन सा भी एग्जाम पहले होगा आपको वहां पर क्रेडिट मिलेगा। मगर बहरहाल अब जो है इन 3 एग्जाम का जो है नंबर आपका आने वाला है। ठीक है, इन 3 एग्जाम का नंबर है जो पैट 2022 से अभी एग्जाम बचे हैं। ठीक है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप जल्द से जल्द जो है इनकी तैयारी में जुड़ जाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको उन अपने फॉर्म का पता भी नहीं है कि उन्होंने वो फॉर्म अप्लाई किया भी है या नहीं। तो हिसाब ये है कि फिलहाल में इस माह जो है इसकी, यानी कि कह सकते हैं इसी माह आपको एग्जाम डेट देखने मिल सकती है। ठीक है, एग्जाम डेट इसी माह में आपकी आ सकती है, ये बात याद रखिए। ठीक है, बस इतना है कि आप अपने रूटीन में रखिए इसको। और आपको पता है नौकरी बहुत प्यारी है, होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है इसमें। फॉरेस्ट गार्ड में आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में 90% चांसेस ये है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो रही बात एग्जाम डेट की, तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपके एग्जाम के 50 से 55 दिन रहे हैं। 50-55 दिन मान कर तैयार कीजिए, क्योंकि देखिए जैसे एग्जाम डेट आएगी, अभी तो वैसे फिलहाल में आयोग में कोई चर्चा हो नहीं रही, तो शायद सोमवार से ये चर्चा शुरू हो। तो देखते हैं किस एग्जाम की जो है सबसे पहले डेट आती है। अगले सप्ताह जो है कुछ पॉसिबिलिटी है कि आपकी शॉर्ट लिस्ट दी जाएंगी और 1-2 एग्जाम डेट आपकी आएगी। तो इसलिए आपको केवल एक रिमाइंडर दिया जा रहा है, आपको यहाँ याद दिलाया जा रहा है कि केवल आप लोग क्या है इस एग्जाम की अपनी तैयारी में जुड़ जाओ, जिन बच्चों के एग्जाम अभी तक, मतलब जो एग्जाम के इंतजार कर रहे हैं, यानी कि अब जो है आपके ही एग्जाम का नंबर है। ठीक है भाई, तो ऐसा मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर, आप मान के चलिए सितंबर या फिर अक्टूबर आप अपने एग्जाम की डेट मान के चलिए, या और अगस्त सॉरी स्टेनो का जो है वो, स्टेनो का मुझे ऐसा लगता है वो आपका अगस्त, स्टेनो का जो एग्जाम होगा वो शायद अगस्त हो जाए और ये एग्जाम जो है आपका सितंबर अक्टूबर में हो जाए। तो यहाँ तक संभावना लग रही है आयोग की इस स्थिति को देखते हुए। आगे कोई भी चेंज होता है, कोई परिवर्तन होता है, हम आपको जरूर बताते हैं। मिलते हैं अपने अपडेट पे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।